हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक देखे थे केमिस्ट्री के साथ साथ क्लास में पांच पांच 10 क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे ना, उसी को आज मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। आज मैंने 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है, धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाऊंगी। ठीक है। तो टॉपिक क्या है? मेटल, मिनरल्स, ओर्स एंड एलॉय। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं उसको आज मैं एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, the metallurgical process in which metal is obtained in a fused state is called as roasting, calcination, froth flotation and smelting. Option E, none of the above, more than above. आंसर क्या है? स्मेल्टिंग। ठीक है। अब क्यों है इसके बारे में पढ़ेंगे। कब आया था? ये पूछा गया था 67 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन इन ए फ्यूज्ड स्टेट। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। नीचे आओ, यहाँ पे दिया गया है स्मेल्टिंग एक, देखो यहाँ पे दिया गया है स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें मेटल ऑक्साइड को हम हीट करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है एयर। ठीक है। या तो बहुत लेस एयर होता है। ठीक है। उसके प्रेजेंट में हम क्या करते हैं? मेटल मेटल ऑक्साइड को हीट करते हैं फर्नेस के अंदर। ठीक है। तो हमें मेटल ऑब्टेन होता है एक फ्यूज्ड स्टेट में। तो इसका आंसर यहाँ पे ही आप लोगों को दिया गया है स्मेल्टिंग। ठीक है। अब यहाँ पे आंसर मिल गया, बट हमको चारों ही ऑप्शन को पढ़ना है। आगे रोस्टिंग क्या होता है? देखो, स्मेल्टिंग में या तो आप एब्सेंस ऑफ एयर होगा या तो एयर बहुत कम होगा। बट रोस्टिंग जब होता है ना, तो रोस्टिंग में आपको एयर देना होता है। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा गया है रोस्टिंग में क्या होता है? ओर को हीट करते हैं एक रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर में। ठीक है। बट टेम्परेचर क्या होना चाहिए? जो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही होना चाहिए। ठीक है। रोस्टिंग में क्या चीज बोला गया? एयर का सप्लाई चाहिए, उसके साथ साथ जो टेम्परेचर होना चाहिए वो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही होना चाहिए। ठीक है। कैल्सिनेशन में क्या होता है? कैल्सिनेशन में क्या होता है कि जो भी वोलेटाइल मैटर होते हैं ना, वो स्केप हो जाते हैं जब हम हीट करते हैं मेटल ऑक्साइड को। ठीक है। मतलब कि जैसे कि ये इवेपोरेशन के फॉर्म में कुछ भी अगर कोई पदार्थ लगा है तो वो गैस के फॉर्म में या इवेपोरेशन के फॉर्म में वो स्केप हो जाता है और मेटल ऑक्साइड बच जाता है। ठीक है। फोर्थ फ्लोटेशन में क्या होता है? बेसिकली जो भी यहाँ पे फोर्थ फ्लोटेशन में होता है कि जो भी गैन गैन है उनको रिमूव करने के लिए यूज होता है सल्फाइड ओर को। और यहाँ पे बोला गया है कि जो फोर्थ फ्लोटेशन है ये बेसिकली कॉपर माइनिंग के लिए प्रॉफिटेबल होता है अगर लो ग्रेडेड ओर है तब भी। ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? Which among the following are constituent of the brass? ब्रास का constituent क्या क्या है आप मुझे बताओ। आयरन एंड जिंक, कॉपर एंड निकल, आयरन एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी करेक्ट है। डी। एलॉय होता क्या है? देखो, एलॉय एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल का, या मेटल या नॉन मेटल का होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो, ब्रास का क्या दिया था? कॉपर एंड जिंक। कहाँ पे यूज होता है? लॉक में, गियर में, बियरिंग में, जीपर में, इलेक्ट्रिकल प्लग में एंड सॉकेट एंड वाल्व्स में। ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टीन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ये ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सी स्टील का कहाँ कहाँ पे कंपोजिशन क्या है? आयरन एंड कार्बन, ब्रिज में, बिल्डिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन में बनाया जाता है, यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का स्टील, निकल, क्रोमियम एंड मैग्नीज, मैग्नीज का यूज किया जाता है। ये बर्तन में और सर्जिकल इक्विपमेंट में, आर्किटेक्चर में, एरोस्पेस में और स्टोरेज टैंक के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सोल्डर, टीन और लीड का ये बना रहता है। एयर कंडीशनिंग, फायर स्प्रिंकलर, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में ये सारी चीजें यूज की जाती है। ठीक है। अब जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? कॉपर, जिंक और निकेल होता है। डेकोरेटिव आर्टिकल्स के लिए, ऑर्नामेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है। गन मेटल, कॉपर, जिंक और टिन होता है इसके अंदर। मशीन पार्ट में, गन में, वेल्व्स में, सब में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूज वायर, ये टीन और लीड होता है इसके अंदर, फ्यूज के लिए यूज होता है। ड्यूराल्यूमिन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, कॉपर और मैग्नीशियम आयरन होता है।
ये कहाँ पे होता है? एयरप्लेन्स में, स्पेस क्राफ्ट में और शिप में यूज किया जाता है। क्लियर है? और लास्ट आप लोगों का है नाइक्रोम। नाइक्रोम का यूज होता है निकल में, क्रोमियम प्लस आयरन में। ये रेजिस्टेंस वायर में, आयरन में, हीटेड कॉइल में, इलेक्ट्रिक केटल में, इन सब में यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ब्रास एक एलॉय है, किसका? निकेल एंड कॉपर का, कॉपर एंड सिल्वर का, निकेल एंड जिंक का, जिंक एंड कॉपर का। सेम क्वेश्चन जो है आप लोगों का, देखो सीडीपीओ 2018 में बीपीएससी के पूछा गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, जिंक एंड कॉपर। अभी हम पढ़ के आए हैं, सेम चीज ही है। ठीक है, नीचे आओ। यहाँ पे दिया गया है स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, कब पूछा गया? 63 बीपीएससी में पूछा गया। आयरन एंड निकेल, आयरन एंड क्रोमियम, कॉपर एंड क्रोमियम, आयरन एंड जिंक, नन ऑफ द एबव, मोर देन एबव। कौन सा आंसर है? इसका आंसर ई होगा, क्योंकि यहाँ से दोनों दो ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, हम चलो चलते हैं ऊपर जाकर के देखेंगे स्टेनलेस स्टील के बारे में। देखो मैंने आपको बताया था कि स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? स्टील होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है। स्टील, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज। स्टील, निकेल, क्रोमियम ठीक है, स्टील, निकेल। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। तो इसका बेसिकली ई सही होगा। ठीक है, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन एबव होगा। ठीक है, तो इसको बोला रेफर करो क्वेश्चन नंबर 2। तो यही सही है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है। क्रोमियम क्या करता है? बेसिकली ये स्टील को प्रोटेक्ट करता है कोरोजन से, और ये प्रोवाइड करता है क्या? हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, जब हम इसमें निकल टू एलॉय ऐड करते हैं, स्टेनलेस स्टील बन जाता है नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, कार्बन मिक्स्ड होता है ताकि इंक्रीज कर सके हार्डनेस को और स्ट्रेंथ कर सके। ठीक है, अगर हम एक्सेस परसेंटेज ऑफ कार्बन को हम इंक्रीज करते हैं तो ब्रिटलनेस और रेड्यूस होता है, वेल्डेबिलिटी होती है। ठीक है, मैग्नीज एडेड लेस देन 1% इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर निकल। ठीक है, ये था इसका एक्सप्लेनेशन। स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है आयरन का, मेनली विद द, ये कब पूछा गया था? बिहार असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर में पूछा गया था। जिंक, क्रोमियम, कॉपर एंड मैग्नीज। कौन सा ऑप्शन होगा? स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है आयरन का, मेनली किसके साथ? मेनली ये क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को आप लोग प्रेफर कर सकते हो। आंसर होगा सी, क्रोमियम के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हमने 5 क्वेश्चन लिया है। ये 5 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे रैंडमली नहीं लिया गया है। ये 5 क्वेश्चन मैंने लिया है। अभी स्टार्टिंग है तो हम बहुत धीरे चल रहे हैं, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ये 5 से कभी क्वेश्चन 10 भी हो जाएंगे, कभी 15 भी हो जाएगा। धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू एवरीवन।